अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मीरपुर के मुकामी होटल में माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत एक पुरवकार तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें 50 हुनरमंद ख़वातीन को सिलाई मशीनें दी गईं, जबकि कम्युनिटी के लिए बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाज़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। तकरीब में डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मुग़ल को अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का भी ऐलान किया गया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम के तहत एक पुरवकार तकरीब मीरपुर आज़ाद कश्मीर के मकामी होटल में मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के मुआविन खुसूसी कर्नल रिटायर मोहम्मद मारूफ और अलकयूम फाउंडेशन के चेयरमैन राजा अब्दुल कयूम खान ने की। इस मौके पर अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल के सिलाई स्कूल से 50 हुनरमंद खवातीन को सिलाई मशीनें देने के अलावा मीरपुर शहर की समाजी शख्सियात को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट भी दिए गए। इस मौके पर चेयरमैन अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल राजा अब्दुल कयूम ने अपने खिताब में अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल की गुज़श्ता रिपोर्ट के अलावा इस अजीम मिशन को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मुग़ल को अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने का भी ऐलान किया गया। मीरपुर शहर की समाजी शख्सियात जिनमें डॉक्टर रियाज अहमद सदर अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर, डॉक्टर ताहिर महमूद सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत, मोहम्मद अजीम खान सदर कश्मीर ब्लड बैंक, चौधरी तालिब हुसैन जनरल सेक्रेटरी अलकयूम फाउंडेशन इंटरनेशनल शामिल थे। इस मौके पर तरबियत हासिल करने वाली स्टूडेंट्स लड़कियों और टीचर्स ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब जरूरत इस अमर की है कि हमारी खवातीन को टेक्निकल एजुकेशन भी लाजमी हासिल करनी चाहिए। यहाँ जो सिलाई सीखने के लिए आती हैं तो मैडम साहिबा ने मशवरा दिया कि हमारा दिल है कि हम इन्हें थोड़ा सा दीनी लिहाज से भी प्रमोट किया करें, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं जो बेसिक्स हैं। उस हवाले से जो है ना वो वीकली हमारा लेक्चर होता है, और जबकि यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं उनकी भी और मैडम साहिबा की भी और मेरी भी अपनी विश ये है कि हम यहाँ पे डेली बेस पे कोई तजवीद के लिहाज से काम शुरू करें। मैं यहाँ पे तकरीबन 6 माह हो गए मुझे यहाँ सीखते हुए। जब मैं यहाँ आई थी ना तो सुई में धागा डालना भी मुझे नहीं आता था। यहाँ मैम सर इन सब का बिहेवियर बहुत अच्छा था, इनकी वोकल टोन, और मैंने बहुत जल्दी यहाँ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मैं मुझसे रिलेटेड मेरे कजन्स और मेरे फ्रेंड्स जो यहाँ से सीख के गए उन्होंने बताया है अदारे के बारे में, तो उनसे पूछा, सब कुछ किया। जब यहाँ आए यहाँ वैसा ही माहौल पाया जैसा उन्होंने बताया था। स्टार्टिंग में ये है कि मैंने पहले इधर ही से सीखा है, तो अब जब मैं मुकम्मल हो गया यहाँ पे मैंने सीख के मुकम्मल कर लिया, तो फिर मैं ऐसे टीचर इधर ही पे काम कर रही हूँ। और ये जितनी भी लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं ये कुछ मतवस्त घरानों से हैं और ये मास्टर डिग्री भी है कुछ, तो फिर भी इनको महसूस हो रहा है कि हम में ना इस हुनर की कमी है, तो ये यहाँ से सीख के तो घर पे अपने पेरेंट्स की सपोर्ट करती हैं। मैं यहाँ अलकयूम फाउंडेशन में एज ए सुपरवाइज़र अपने फ़राइज़ इंजाम दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे अदारे में आके यहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की है। आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदारा काफ़ी पॉपुलर है। इस अदारे के जो MD साहब हैं अलकयूम फाउंडेशन किसी के तारीफ़ के मुताज नहीं है, क्योंकि उनकी मेहनत काविश से ये जो अशियाना कायम है यहाँ पे। सबसे पहले ये है कि अच्छी हमें एनवायरनमेंट लैब दी जाए, लैब में डिफरेंट कंप्यूटर्स का सेटअप हो और वो एक बड़े प्रोजेक्ट का वर्क है जिनको उसमें बजट काफ़ी चाहिए, वो आप हमारा जो डोनेट कर रहे हैं उन्हीं के थ्रू हो सकता है। तो अगर वो इसके बारे में सोचें तो हमारा उनके लिए बहुत थैंकफुल होंगे हम लोग। तो ये है कि बच्चे हमारे लर्न करेंगे, एक मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो काफ़ी बेहतरी सीखी हूँ, सिलाई में बेहतरी आई है और मुझे बिल्कुल करना नहीं आता सिलाई, तो यहाँ पे मैं जब से आई हूँ तो बहुत माशाल्लाह अच्छी अब सिलाई आ गई और मैं जेंट्स भी कपड़े सिलाई करती हूँ। मैंने इधर अलकयूम फाउंडेशन में बहुत कुछ सीखा है। जब मैं आई थी मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। मैं पेपर दे के आई थी तो मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। सर ने मैम ने मेरे साथ बहुत तावन किया और जो ये अदारा चला रहे हैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हर एक की अच्छी डिज़ाइनिंग आती है। आज मैं अपने घर का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और खर्चा चला सकती हूँ। मुझे तो शुरू से स्टार्टिंग में शौक हो नहीं था, लेकिन यहाँ पे इतना सब मैडम इतना प्यार करते हैं, पीछे लग लग के काम करवाते हैं कि बहुत मज़ा आता है, अच्छे से काम आता है। मैं जिसे सुई में धागा नहीं था डालना था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद सिलाई करती हूँ। अब मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े सिलाई किए हैं, तो अब मैं जेंट्स पे आई हुई वो भी कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा अदारा है। और सबसे बेसिकली बात जो हमें दीन के बारे में इतना नहीं था पता, घरों में रहते थे, यहाँ पे जो हमारा 1 घंटे की क्लास होती है हमें बहुत कुछ पता चलता है। जब मैं इधर आई थी मुझे सिलाई का कुछ पता नहीं था और मेरे घर के मसाइल बहुत ख़राब हैं, और जिसकी वजह से मैं इधर आई हूँ तो सर और मैम ने मेरे साथ ताउन किया है, मुझे सिलाई सिखाई है, और जिसकी वजह से आज मैं सिलाई लेडीज़ कपड़े सिलाई कर सकती हूँ।
اب جینٹ سیکھ رہی ہوں. میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے اور ابھی مجھے یہاں پہ آئے ہوئے کچھ 5-6 ماہ ہوئے ہیں اور میں اس ادارے میں کسی کے بتانے پہ آئی تھی, کسی نے بہت تعریف کی تھی تو میں آئی تھی اور جب میں یہاں آئی تو واقعی میں نے اس کے مطابق ہی پایا. یہاں کے ماحول سے میں بہت مطمئن ہوں اور میں باقاعدہ یہاں پہ جو ہے نا ڈیزائننگ سیکھ رہی ہوں. الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں یہاں کے ٹیچرز سے, یہاں کے ماحول سے, اور مجھے پوری امید ہے, یقین ہے انشاءاللہ میں یہاں سے نکل کر اپنا ایک بہت اچھا روزگار جو ہے نا وہ شروع کر سکوں گی. شرکاء کا کہنا تھا کہ انسانیت کے جذبہ کو زندہ رکھتے ہوئے غریب اور نادار افراد کے گھرانوں کے چولہے جلانے پر ہم القیوم فاؤنڈیشن کے منتظمین کے شکر گزار ہیں. اگر انسانیت کا جذبہ لوگوں میں موجود ہو تو کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. ذیشا رضا, CNN نیوز, میرپور آزاد کشمیر.